ओलखी साथ भेलो करूं, दृढ़ करी देऊं मन। रामत देखाड़ी जगऊं, कही ते प्रगट बचन। कही ते प्रगट बचन। कलश गुजराती प्रकरण एक पूरा करके अब दूसरा में प्रवेश हो रहे हैं। रामत देखाड़ी छे। रामत मतलब खेल, नाटक। देखाड़ी छे, दिखाना है, दिखा रहे हैं। रामत न तमने प्रगट कहूं प्रकार, आभो मन बंद छोड़ी देऊं, जेम जुओ जो पे करार। राश्याम जी। राजी महाराज ने जो पूछा था वही मेन प्रश्न है। तू कौन आई ते क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन। नार तो कौन खसम के दृढ़ कर कहो बचन। जागत है कि नींद में करके देख विचार, विदसारी या की कहो इन जिमी के प्रकार। ये जमीन का प्रकार या खेल संसार तेरे को कैसा लगे, ये मेन प्रश्न है। उसको आंसर अभी दे चुके नहीं है। इसी आंसर में तो सारा खेल दिखाना है। इसका आंसर में तो पूरा सृष्टि समाप्त करनी, इसलिए खेल का इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। तो वो खेल कैसा लगा हुआ है तो ही चल रहा है, इसी का आगे कंटिन्यू यही जा रहा है। प्रस्तुति में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन मेरुदंड वही है। आ राम तना तमने, यह गुजराती पोर्शन है। विद्यार्थियों जो नोटबुक लेके बैठे हुए हैं, शब्दार्थ भावार्थ सब करना है। यह रामतना, रामत का, ना का अर्थ का, तमने आपको। तो रामत का रामतना प्रकट कहूं प्रकार। रामतना प्रकार, रामत का प्रकार, प्रकार जो सेकंड लिटी में लास्ट शब्द जो है प्रकार, उसको कनेक्टेड है। रामतना प्रकार तमने कहूं प्रकट, आपको खुलस्त करके बता देंगे, स्पष्ट करके बता देंगे। खेल के विषय में करके बोल रहे हैं। उसके बाद ये सारा खेल बताने का मतलब क्या है, क्या जरूरत है बताना। क्यों, क्या जरूरत नहीं है। नहीं होगा, लेकिन कुछ तो इसको बैकग्राउंड। तो परमधाम में आत्माओं ने मांगा क्या था परमधाम। अच्छा, हाँ, अक्षर का खेल देखने का हो। तो अक्षर का खेल कैसा है करके मांगा तो देखना नहीं पड़ेगा। तो देखना ही पड़ेगा, दिखाना भी पड़ेगा। अच्छा, हाँ, मांगा था, याद आया। तो इसीलिए खेल दिखाना है। अच्छा, देखने आए तो दिखाना है। देखने से क्या फायदा, परमधाम में क्या फायदा करके मांगा था। परमधाम में फायदा तो हमको क्या मालूम कि खेल का ऐसा क्या फायदा है। तो आगे आगे क्या बोलोगे, बोलो, एक सेंटेंस और बोलना तुम्हारे हृदय में है, क्या बोलना है। खेल क्या मालूम कि क्या, पता ही नहीं था कि क्या मांगना। अच्छा, तो पता नहीं था कैसे मांगा, पता ही नहीं था तो कैसे मांगा फिर। हमने थोड़ी मांगा। हाँ, लाइन पे आया था, ये उपज आया हमारे धनी सो तो बात आती घनी, बोलो। हाँ हाँ, ये उपज आया हमारे धनी, राज्य ने उत्पन्न किया है। राज्य ने इनको अक्षर का खेल दिखाओ करके उन्हें इच्छा की, इसलिए मांगने का बहाना बनाया, मंगवाया और दिखाया। ओ, तो फिर राज्य के हृदय में क्या है। तो फिर राज्य के हृदय में क्या है, जो उनके हृदय में ऐसा इच्छा प्रकट हो गई, खेल दिखाऊं, इसका मतलब। राज्य की इच्छा में तो वो पातशाह है, उनका हमको मालूम नहीं था, वो प्रेम हम नहीं समझे थे। हाँ, इसीलिए खेल दिखाने का मतलब क्या हुआ, इस खेल को अब दिखा रहे हैं, तो खेल को देखने के बाद हृदय में क्या आना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तब तो फिर ठीक। खेल देख करके हम राज्य को, पातशाही को जानना है। राज्य को पातशाही, तो खेल थोड़े राज्य का है, खेल तो अक्षर का है। खेल देख करके कैसे राज्य को पातशाही पता चले। नहीं नहीं, खेल तो
अक्षर का खेल जरूर है, लेकिन अक्षर को खेल दिखाया किसने? अक्षर को स्वप्न में ले आया किसने? राजी ने तो लाया, तो पातशाही तो राजी की है। तो इसका मतलब अब हमें यहाँ एकदम न्यू दिमाग में, नया दिमाग में ये जो खेल दिखा रहे हैं, तो इसके बैकग्राउंड में राजी महाराज चाहते हैं कि एक राजी महाराज से ये विविध संसार का खेल कैसे उत्पन्न हुआ उसको देख करके उसके बाद ओहो मांगा हुआ खेल देख लिया दानी, अब हमें खेल में भूलना नहीं है, हमने बहुत दूर दूर तक आपने दिखा दिया, हम यहीं से लौट जाएंगे, अब यहीं से हम आपके पास में आएंगे, ऐसा भाव उत्पन्न हो, इसीलिए खेल दिखा रहे हैं। खेल दिखाने का मतलब ये नहीं कि और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, खेल को और लंबा करके नहीं, खेल को समाप्त करने के खेल दिखा रहे हैं। खेल को समाप्त करने के लिए खेल दिखा रहा है, ऐसा समझो तो काम बनेगा। खेल दिखाया तो और दूसरा एपिसोड करके देखना नहीं है, बहुत देख लिया, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि वही रूटीन है, सुबह से शाम तक, सुबह उठो, वही नहाओ धो, फिर खाना पीना खाओ, फिर दुकान जाओ, और तो लोग क्या बोलते हैं, रिटायर लाइफ बहुत बहुत देख लिया बोलते हैं, 100-150 साल का अंदर अंदर जो है वो सब बहुत देख लिया बोलते हैं। अगर जीव के भाषा से देखे तो कब से देख रहा है जीव? 84 लाख सारा देख रहा है। तो सुरता के भाषा से देखेंगे तो ब्रज का खेल देखा, रास का देखा, अभी जागरने का देखा, इसलिए देख लिया करके, खेल देख लिया करके नहीं छोड़ना नहीं। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है ये माया तुमको छोड़े इससे पहले तुम माया को छोड़ो, माया तुम्हें छोड़े इससे पहले तुम माया को छोड़ो। कैसे संभव होगा? ज्ञान द्वारा। तो सदगुरु के तारतम्य ज्ञान के चक्षु से हम खेल देखना है। देखो देखना तो हर कोई देखता है, लेकिन देख करके उसको छोड़ करके आगे क्या? हम सिनेमा देखने जाते हैं, सिनेमा 2-3 घंटा का देख करके हम अपने घर वापस आते हैं। सर्कस देखने जाते हैं, 2-3 घंटा देख करके घर वापस आते हैं। मिनी बाजार देखने जाते हैं, देख करके घर वापस आते हैं। ऐसे ही एक खेल है अगर, तो संसार नाटक है, तो देख करके कहाँ जाना है? ये तारतम्य लक्ष्य बताता है। ये खेल अगर खेल है तो हार जीत है, नाटक है, जो भी है, आखिर एट द एंड जो है खेल देख करके वापस जाना है। इस चीज को तारतम्य बताता है, इसलिए खेल दिखा रहे हैं ताकि अनुभव लेकर के आत्माएं अपने परात्म स्वरूप उस ब्रह्मानंद के रस में डूबे। इसलिए कलश गुजराती है, कलश मतलब लास्ट है। अब ये उसके ऊपर तो बस प्रेम रूपी परम धाम ही है। अब कलश गजूर, कलश, उसके बाद झंडा ऊपर, वो झंडा प्रेम का झंडा है, वो तो राज्य का ही श्रृंगार, राज्य के ही। ये खेल जो देखना है, अब खेल का कलश लग रहा है, अब आगे देखना नहीं है। ऐसा आरामतना तमने प्रकट कहूं प्रकार, उसके बाद आ भोमना बंद छोड़ी देऊं। इसका मतलब खेल देखने का मतलब है बंधन से मुक्त होने के लिए खेल दिखा रहा है, बंधन में और बांधने के लिए नहीं। ऐसा अच्छा। जेमा जुओ जो पे करार, और दूसरी बात जेमा जिसमें की जुओ देखोगे जो पे अच्छी तरह से आनंद के साथ। अभी भी तो आनंद के साथ देख रहे हो, अभी तो आनंद के साथ देख रहे हो, अभी तो आनंद के साथ भोग रहे हो, क्या देख रहे हो? अज्ञानी मन बुद्धि चित्त जो है वो खेल को भोगता है, और खेल को भोग करके उसके दुख के साथ खुशी होता है, दुख के साथ दुखी होता है, सुख के साथ सुखी होता है। उसको बोलते हैं भोगना। न दुख न सुख, डिस्टेंस से देखना, उसको बोलते हैं देखना साक्षी भाव से। हम पारा में बैठे देखे प्रपंच बोले, हम पारा में बैठे भोगे प्रपंच नहीं बोले। तो अज्ञान में हम तो खेल देख रहे हैं, तो
तो गुरु महाराज, गुरु जी हमने भी खेल देख लिया। गुरु महाराज बोलते देख लिया मत बोलो, हमने खेल भोग लिया बोलो। देखने के लिए तो उस पार जाना पड़ेगा तभी देखोगे। जैसे दीवार में अच्छी तरह से देखना हो तो ऑपोजिट दीवार में जाने हैं तभी दिखाई देगा। वहीं दीवार में चिपक कर खोली तो थोड़ी ना खेल दिखेगा। दीवार का लिखा हुआ थोड़ी दिखता है, अलग जाना पड़ता है। ऐसे ही मन बुद्धि चित्त हमसे अलग होकर के आत्मा स्वरूप में उतर करके ही अपने नाटक खुद देख सकते हैं। इसलिए बोले जे मत जुओ जो पे करार। तो उस तरफ का दीवाल क्या है? दिव्य परम धाम का अपना अष्टप्रहर लीला दिव्य परम धाम से खेल देखने आए हो तो अब मैं खेल दिखा रहा हूँ। सदगुरु महाराज, हेरा जी महाराज, आपने पूछा खेल कैसा लगा, वो भी मैं बता रहा हूँ खेल कैसा लगा, खेल में क्या क्या देखा। ऐसा गौतम बुद्ध को ऐसे खेल देख करके वैराग्य आ गया और हमको खेल देख करके और इंटरेस्ट हो रहा है। भो मतना बंदा छोड़ी दूं, खेल दिखा करके झूठा परिचय करके। इसमें वेदांत का वो उदाहरण खूब जमता है यहाँ पर। है तो रस्सी, लेकिन सौर पर देख करके डर लग रहा है ना। तो अच्छी तरह से देखेंगे तो सौर पर नहीं है, वो क्या है? रस्सी है, तो डर नहीं लगा। ठीक है। तारतम यहाँ तक शास्त्रीय उदाहरण है। तारतम और एक आगे जाके बोलता है वो रस्सी भी नहीं था, वो तो रात भर जला हुआ खरानी था, राख था। तो कहाँ सर्प, कहाँ रस्सी, कहाँ राख। तो राख में विष है, उठ के डसेगा नहीं, होगा ना। हो, हमने संसार को एकदम साक्षात मान लिया। आगे ये तो झूठ है। तो साक्षात मानने से अब क्या होगा? इसके ऊपर आसक्ति हुई, इसके ऊपर अब साक्षात मान लिया तो लास्ट में तो झूठ सिद्ध होता है। अब परेशान हो जाते हैं, अरे हमने तो सच्चा माना। तो इसे कैसे, कितना व्यापार में होता है। हमने तो लौटाएगा करके उधार दिया रोया। अच्छा होगा करके दिया था ऐसा, अच्छा होगा करके ऐसा किया था, अच्छा होगा कैसे ऐसा किया था, अच्छा हुआ। आस ही आस में निराश, संसार का नाम ही निराशा, वही देखने आए। इसलिए पहले जानना चाहिए कि ये उस तरह थोड़ा बहुत 2-4% तो अनुभव होता है। ऐसे समझ लेना आप कहाँ तक, जितना भी बोलो, जब तक स्वयं उस चीज को अनुभव नहीं करेंगे तब तक उसका हल्ला ही रहेगा, हल्ला ही होगा। तो प्राणा जी प्रयास कर रहे हैं। आसुपन तनी जे रामत, पहले ही रामत का बैकग्राउंड बता दिया। ये सुपन तनी, ये सपना का, तनी मतलब का, सुपना का, जे रामत जो खेल, ये सपना का खेल है। सब कोई बोलते हैं इतना तो। ये संसार राम छाया, ये 2 दिन का राम छाया, ये संसार झूठा, ये संसार, ये तो सब बोलते हैं। अब इसमें तो जीव का, तो ये जीव ने तो बहुत समय से इसको देख के आया, लेकिन अब ये पार्टिकुलर शरीर में जो आया हुआ जीव को, अब ये पुराना तो भूल गया, पूर्व जुनी का वो सारा। अब इसी जुनी में उसको नया इंस्ट्रूमेंट लेके आया है जीव, चेतना। अब उसको 5 वर्ष का बालक ये खेल क्या देखे, 10 वर्ष का बालक क्या देखे, 15-16 वर्ष में क्या देखना। और वही व्यक्ति जब 80 साल 90 साल का पहुंचता है तो उसको फिर ये खेल क्या बताना। ये विचित्र है ये संसार। ज्ञान किसके लिए दे रहे हैं पता नहीं, है ना। 16-17 वाला उसको अभी क्या उसका इमेजिनेशन है, वो जितना भी बोलो समझेगा नहीं।
खेल झूठा है, ये नाटक है, ऐसा कुछ नहीं समझेगा। और 80-90 साल वालों को, वृद्ध को बोले ये खेल झूठा है, तुम मुझे क्या पढ़ाते हो, बोलता है वो। तुम क्या बताओगे मेरे को, बोलता है। मतलब वो सब जान लिया। अच्छा, जान लिया तो आपको क्या फायदा, बताओ। ऐसा ही है, बस ऐसा ही, खेल खत्म। खेल ऐसा जान करके तो आगे खेल के पीछे क्या है? अगर ये सपना है तो जागृत कहाँ है? अगर मैं शरीर हूं तो आत्मा क्या है, मैं कौन हूं? ऐसा प्रश्न आना चाहिए ना। हो, ये प्रश्न सपना के बुद्धि में आती नहीं है, इसीलिए जागृत बुद्धि की जरूरत है। ये खेल जागृत बुद्धि से दिखाई दे रहा है, सपना के बुद्धि से खेल नहीं देख रहा है। अच्छा, जागृत बुद्धि में क्या है? खेल का तमाशा को पता है, और किसका खेल, क्यों, कौन कैसा खेल देख रहा है? अक्षर ब्रह्म सपना का खेल देख रहा है। अक्षर ब्रह्म को ब्रह्म अक्षरातीत के हुक्म से सपना का ब्रह्मांड देख रहा है। वो बेहद का प्रतिबिंब है, हद का खेल। और परमात्मा बेहद से भी परे हैं, अक्षरात परत पर हैं। और परमात्मा का धाम स्वरूप लीला वो ब्रह्म के पास है। इस तरह से तारतम्य नजर से खेल देखना होता है। नहीं तो खेल तो घर के दादाजी भी देख रहे हैं, घर के पिताजी और कम देख रहे हैं, और हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं। हमने इस तरह से घर में भी बात होती है ऐसा। तो हमारे पूर्वज ने तो और क्या देखा होगा, पता नहीं, 300-400 साल पहले न रेल देखा, और हम बोलते हैं हमने बहुत देख लिया। अभी संसार में क्या क्या विकास हो गया, कहाँ कहाँ पूर्व पश्चिम में क्या क्या विज्ञान ने हो गया, हमने थोड़ी देख पाए। इसलिए तो गार्गी ने यज्ञ बल के जैसे क्या, गुरुदेव हम ऐसा चीज बता दो जिसको जानने के बाद कुछ जानना जरूरत न पड़े, ऐसा दिखा दो, ऐसा बता दो। तो बोले अच्छा ऐसा चाहिए, ऐसा वस्तु चाहिए। बोले अक्षर को जानोगे तो सब जान लिया। कहने मतलब अगर अक्षर को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। तो अक्षर क्या है? अविनाशी आत्मा परमात्मा को जाना तो सब कुछ जाना। अगर उसको जाने भी ना सारा दुनिया जाना तो कुछ भी नहीं जाना। इस तरह से कंक्लूजन दे करके यहाँ पर ठिकाना लगा दिया कि वास्तव में जानना क्या है। जिन्होंने अपने आत्मा को जाना, परमात्मा को जाना, सृष्टि को रहस्य को जाना, उसे सब कुछ जाना। बाकी जो माया का जो प्रोग्रेस है, माया को चाहे विज्ञान का प्रोग्रेस हो चाहे जो भी है, इसको जान करके कभी पार नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म का भुलाने की शक्ति है। ये तो फैलता जाएगा, तो ये तो बढ़ता जाएगा। कोई परमात्मा की शक्ति है, लेकिन माया भी शक्ति है, और माया का फैलाव। तो अभी कितना, तो स्वामी चिन्मयानंद जी यूज्ड टू से earlier people were suffering difficultly. Nowadays people are suffering easily, ऐसा कुछ सेंटेंस है। पहले लोग दुख उठा रहे थे कठिनाई से, आजकल दुख उठा रहे हैं आराम से। मतलब स्वामी चिन्मयानंद का सेंटेंस। पहले हमारा दादा पुराने हमें बाप दादा लोग दुख उठा रहे थे विथ डिफिकल्टी, कठिनाई से। नाउअडेज पीपल आर सफरिंग। आजकल दुख उठा रहे हैं, सफरिंग कंफर्टेबली। ये वर्ड, नाउअडेज पीपल आर सफरिंग कंफर्टेबली, आराम से दुख उठा रहे है ना। ये बात ठीक है। तो स्वामी चिन्मयानंद का सेंटेंस है, मेरा नहीं है ये। जैसे पहले हमें याद है गांव में, जब गांव में कोई, अब हम तो छोटे थे, तो वो एकदम झूला में लेके जा रहे हैं, स्टेजर में लेकर, स्टेजर गांव में स्टेजर कहाँ होता है, बोरी का कुछ बना करके उठा के दौड़ रहे हैं। तो क्या हो गया, ओ फलना की बहू डिलीवरी केस। अच्छा, तो डिलीवरी केस के लिए दौड़ा है। अब उस समय डिलीवरी वहां से उठाना, और नीचे वो एक रिवर है, उसको पार करने में 1 घंटा लगेगा।
उसके बाद फिर चढ़ा हुआ है पहाड़, वो गाड़ी मिलने में और 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे ऐसे ही हुआ। और जाते ही गाड़ी मिले ऐसा भी नहीं, गाड़ी मिल भी गया तो और आधा घंटा लगेगा गाड़ी में हॉस्पिटल में, तो 2.5 घंटा लगता है हमारे घर से हॉस्पिटल पहुंचे बहुत। तो 2.5 घंटे में तो बच्चा पैदा ही हो जाता है रास्ता में। और जो जो व्यक्ति है, जो जो रोगी है, मरीज, उसको दिमाग मेंटली प्रिपेयर कि मुझे अब बीमार पकड़ रहा है तो 2.5 घंटा लगेगा मुझे डॉक्टर के पास पहुंचने में, तो उसका स्टेमिना पावर था, वो 2.5 घंटा सहन करने की शक्ति थी। आजकल गाड़ी पहुंची, बिजली पहुंची, मोबाइल पहुंचा, डॉक्टर भी आस पास घूमने लगा। अब फोन करेंगे ऐसा ऐसा है, डॉक्टर मैं आ रहा हूँ, बस मैं 45 मिनट पहुंच जाऊंगा, डॉक्टर बोलेगा तो 45 मिनट, हार्ट फेल हो जाता है इधर। पहले 2.5 घंटा का स्टेमिना, 3 घंटा तक स्टेमिना थी, अब आधा घंटा भी सहन नहीं कर सकते, परेशान। इसीलिए पीपल आर सफरिंग कंफर्टेबली। डॉक्टर को फोन कर दिया, आ रहा है डॉक्टर, उठा के ले जाना नहीं पड़ेगा, गाड़ी वेट करना नहीं पड़ेगा, डॉक्टर आ ही रहा है, लेकिन आने में देर कर दिया तो सफरिंग कंफर्टेबली। कहने का मतलब आज संसाधन इतना व्यस्त, इतना संसाधन हो गया है ना, लेकिन इज देयर हैप्पीनेस इन देयर माइंड? लोगों के बीच आनंद है? संसाधन तो पूरा है, आनंद कहाँ है, खुशी कहाँ है? मोबाइल एकदम जेब में, कितना कितना आनंद है। पहला कोई गुजर गया देश विदेश में तो मैसेज आते, तब 13-14 दिन 15 दिन लगता था, तब तक तो उसका 13 दिन काम खत्म हो जाता था जहां घटना घटी है। आजकल श्वास पूरा निकला नहीं है, मैसेज पहुंच गया अमेरिका कि पिताजी सीरियस हैं और गुजर गए, 1 सेकंड में पहुंच गया मैसेज। अब शुरू, तो कम से कम तब तक तो पुराना जमाना ठीक था ना, मैसेज आता ही नहीं था, नो न्यूज गुड न्यूज, आराम से बैठे थे। बाद में पता चला था धागा बांधा हुआ चिट्ठी आता था, ये कोई खतरा है, जल्दी जल्दी पहुंचा, कुछ ऐसा धागा बांधे ऐसे बोलता है, धागा बांधा हुआ चिट्ठी है जल्दी पहुंचाओ ऐसा बोलता है, तो कोई मरा हुआ चिट्ठी कैसे आता था। लेकिन जब चिट्ठी खोल के देखे तो 22 दिन हो गया है, अब क्या जाना है, अरे क्या रोता है, 22 दिन तो हो गया है। हाँ तो भाई ठीक है, ये खेल इतना आर्टिफिशियल है। इसलिए आ सुपना तनी जे राम था, ये सपना का खेल है। शास्त्र में बताया, संतों ने बताया, सभी ने बताया, लेकिन बस कौन नहीं बताता है? ये संसार सपना है करके सब ने बताया, शास्त्र ने बताया, गुरु ने बताया, बस कौन नहीं बताता है ये संसार सपना है करके? कौन नहीं बताता है बोलो? विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सपना नहीं है करके कौन बोलता है? हैं? अपना मन बोलता है, हमारा मन बोलता है नहीं, कुछ नहीं बोला, सपना है, सही है। ये मनोरु माने नहीं। अगर मन ने स्वीकार कर दे एक बार ये संसार सपना है, तब तो फिर आहा, मन को धन्यवाद देना, खोल दिया उसने दरवाजा, जाओ आगे, संसार सपना है, आगे बढ़ो। कहाँ? हे ब्रह्म धाम, ब्रह्म लीला, ब्रह्म सचिना, दरवाजा खुले ही खुला है बस, लेकिन मन ढैक बंद कर देता है। और मनोरूप रोदिन शक्ति विराट में आता है, 15 दिन साकार 15 दिन निराकार। वो क्या है? 15 दिन को घटा करके दिन को 12 घंटा में ले आओ, 6 घंटा साकार 6 घंटा निराकार, और कम ले आओ, आधा घंटा साकार आधा घंटा निराकार। क्या है? आधा घंटा त परमात्मा हो भजन भक्ति गर्छु भन्छ, आधा घन्टामा यस्तो मात्रै रहन्छ, अब कसरी जीवन बित्छ भन्छ फेरि। ये मन आत्मा हो, आत्मा हो, परमात्मा हो नहीं हो। 10 मिनट ऐसा बोलता है, 15 मिनट। इसलिए संसार भी ठीक है, मतलब शास्त्र भी बोल ही रहा है, ठीक ही बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है, बस यही हमारा मन
स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए चलो समझाओ मन को। ये सुपन तनि जे रामत रचिते अति अख्यात। प्राणी जी ने एकदम अति अख्यात मतलब अनोखा विचित्र टाइप का रचा हुआ है खेल संसार। रचिते अति अख्यात। अख्यात मतलब ख्या यानी वर्णन करने, अवर्णनीय ऐसा खेल बनाया है। नहीं है बोलो तो है बोलो तो नहीं है, या नहीं के बीच में जो है वही है बोलते हैं। शंकराचार्य ने बोला ये अवर्णनीय अनिर्वचनीय बोला उन्होंने। तो रचिते अति अख्यात। क्यों? खेल ने क्या किया? मूल बुद्ध बिसरी गई। हाँ, मूल बुद्ध बिसरी गई। मूल बुद्धि भुलाई दी इसने। मूल बुद्धि क्या हो सकता है? तो वेदांत सूत्र में देखा जाए तो मूल बुद्धि का अर्थ होता है आत्मा की बुद्धि, और तारतम्यवाणी में मूल बुद्ध परात्म की जो बुद्धि है बिसरी गई। ये माया का कमाल है। तो संसार में पूर्व जुनी का सब बुद्धि भूल गए बोलते हैं, और आगामी को पता नहीं है। तो बीच में ही तो है हम, इतना तो सब कोई महसूस करते ही हैं। तो एक ही लाइफ का हमारा एक ही जुनी का पूर्व जुनी का पता नहीं। तो किसी को पूर्व जुनी पता चल गया तो लोग देखने के लिए भीड़ हो जाते हैं। पेपरों में आता है उसने पूर्व जुनी बताता है। यार आश्चर्य लगता है लोगों को, पूर्व जुनी सब बता देता है। ऐसा 2-4 लाइफ बताने वाला है। विशेष बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में ज्यादातर तो पूर्व जुनी में एक चमत्कार मानते हैं और उसको मतलब निर्वाण पद जैसे ही मानते हैं वो लोग। यहाँ मैं हूँ, अब ठीक दूसरे जन्म में 36 साल बाद मैं दक्षिण भारत में यहाँ प्रकट हो जाऊंगा बोल दिया तो हो गया कल्याण। अब तो ये तो बाप रे, बहुत भविष्य सब देखता है। प्राण जी ने वाला उड़ो गड़ो चढ़ो सूझे 14 तबक, मृतक को जीवत करो, मरा हुआ व्यक्ति को जिंदा भी करो, लेकिन तुम्हारे को घर पता नहीं चला। आत्मा का कल्याण के बाद तुम समझ नहीं पाओगे, ऐसा बोलते हैं प्राणनाथ जी। तो मानव को बुद्धि तो अब क्या बोले। बिहानै 6 बजे चौराहामा सब मान्छे भीड़, सब लोग चौराहा में भीड़ सुबह 6 बजे। बोलते क्यों सब इकट्ठा होते हैं? एक आदमी आता है गधा जैसे ही कराता चिल्लाता है करके भीड़। यस्तो त छ मान्छे। क्यों भीड़ है आज यहाँ? एक आदमी रोज यहाँ आता है और वो मतलब सुबह का उसमें वो जो आवाज है ना, गधा का आवाज निकालता है करके। एक आश्रम के ब्रह्मचारी भी गया वहां पर, सुबह सुबह जाता है। कहाँ जाता है? 6 बजे। तो एक दिन मिला गुरु ने, वो कहाँ जाता तो डेली 6 बजे? नहीं गुरु जी वो ना यहाँ चौराहा में ना सुबह एक आदमी आता है और भीड़ रहती है वहां पर। वो आदमी एक गधा जैसा चिल्लाता है तो सब देख करके वाह वाह बोलते हैं देखने का। तो गुरु ने बोला, कुछ नहीं बोला गुरु जी ने, अच्छा ठीक है करे। दूसरे दिन गुरु ने शिष्य से पहला एक ओरिजिनल गधा लेके पहुंच गए चौराहा में, और वहां गधा ओरिजिनल चिल्लाने लगे तो कोई नहीं आया फिर। तो ओरिजिनल मजा नहीं लगता लोगों को। तो कोई गधा जैसे चिल्लाए, कुत्ता जैसे भौंके तो भीड़ हो जाती। तो ऐसे बुद्धि क्या परमात्मा को पहचाने? इसलिए अख्यात विचित्र बुद्धि दे के भेजा है। मूल बुद्ध बिसरी गई। ओरिजिनल जो आत्मा पहचानने वाले बुद्धि जो, तो यहाँ कुछ अर्थ ही नहीं उसका। तो जाने सुपना नहीं साक्षात, ना जाने सुपना नहीं। लोगों के पास जितने भी अभी ज्ञान है
जाने, वो जानकारी उनके पास सुपन्न, स्वप्न की जानकारी नहीं, साक्षात साक्षात की जानकारी नहीं है। जाने सुपन्न नहीं साक्षात का अर्थ क्या है? जाने सुपन्न, स्वप्न की जानकारी है लेकिन नहीं साक्षात। साक्षात परब्रह्म परमात्मा का धाम महल मंदिर सत का ज्ञान नहीं है, वो असत का ज्ञान है सारा। जाने सुपन्न नहीं साक्षात। ठीक है, हम तो मायावादी हैं, मतलब माया के हैं ऐसे, हम तो ठीक है साक्षात नहीं जानते, लेकिन हमारा सुखदेव, व्यास जी और ऐसे ऐसे बड़े बड़े संसार के त्यागी ये भी सपना का ही जानते हैं। प्राणा जी बोलते हैं खेल में दो डिपार्ट है, एक जड़ डिपार्ट है, एक चेतन डिपार्ट है। तो जड़ की बात कर रहे हो तुम जड़ डिपार्ट में हो, दूसरा एक चेतन डिपार्ट वाला है। चेतन डिपार्ट भी जड़ का ही, सपना जागृत का जड़ मन से सपना में चेतन बन के आया है, उसी को जान करके ब्रह्म मान रहे हैं। इसलिए ये भी खेल का ही पार्टनर है, चेतन को जानने वाला भी। प्राण जी एक ही चौपाई में पूरा कर दिए इसको, आप जानते हो चौपाई में बार बार पढ़ता हूँ मैं, 5-6 चौपाई जानता हूँ, ज्यादा कंठस्थ नहीं किया हूँ, लेकिन दीनदयाल गुरुजी ने रूट पकड़ा दिए वही जानता हूँ। हमको हजार चौपाई कंठस्थ नहीं है। हाँ, चौपाई की गहराई वाला देखते ही पता चलता है ये चौपाई का लोकेशन यहाँ है। और कंठस्थ करना तो अपना अपना बुद्धि का खेल है। परमात्मा ने इतने बुद्धि दी तो मैं क्या करूं? 5-6 चौपाई याद है हमको, देखिया सातों सागर याद है, 5 तत्व तो छठी आत्मा याद है। 5 तो छठी आत्मा यही आ गया नहीं। जाने सुपन 5 तत्व छठी आत्मा, शास्त्रों सबों के ये मत, यूं निर्माण बाधा के सुपन क्यों सत आया ना, तो कैप्सूल चौपाई याद आई, हो गया। जाने सुपन, देखिए तो इसका मतलब आत्मा तत्व तो जान लिया, लेकिन क्या बोले धनी ने, शास्त्र सब के यूं निर्माण बात है कि सुपन कियो सता। इसका मतलब छठी आत्मा जाने लेकिन स्वप्निक आत्मा को सत्य माने, साक्षात तो नहीं जाने ना। चुपे क्या बोल रहे, जाने सुपन नहीं साक्षात, सपना को ही ब्रह्म माने, सपना को ही सब कुछ माने। शिरा 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 शिरा, ये अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए रामत देखाड़ी छे मूल बुद्ध बिसरी गई, जाने सुपन नहीं साक्षात, जाने सुपना साक्षात नहीं जाने। तो अब क्या करें? अब प्राणा जी बोल रहे हैं पूर्व मनोरथ तम तना उगाड़ो राम तना वार, रामत देखाड़ी करी करूं सतनो विस्तार। पूर्व मनोरथ तम तना, हे आत्माओं आपकी मनोकामना पूरा कर देंगे। पूर्व मनोरथ तम तना, आपका मनोकामना पूरा कर देंगे। प्राणा जी बोल रहे हैं अब ये पूरा प्रकरण पूरा हो जाएगा, पूरा किताब पूरा हो जाएगा, हाँ, और आप, हमारा दिमाग यही वेट करके बैठा हुआ है। हमारा दिमाग यही बैठ के यही वेट करके बैठा हुआ। क्या? पूर्व मनोरथ तम तना, पूर्व मनोरथ तम तना, आपको मनोकामना पूरा कर देंगे, आपका मनोकामना पूरा कर देंगे, आपके मनोकामना पूरा कर देंगे, बोले हैं धनी ने। इसलिए हमें धनी ने हमारे मनोकामना पूरा कर देंगे बोले, धनी ने मनोकामना पूरा कर देंगे बोले। प्रकरण पूरा होगा, हो गया, मनोकामना पूरा करने बात ही नहीं, फिर बोले तो थे मनोकामना पूरा कर देंगे, किताब पूरा हो गया, मनोकामना पूरा कर दे, पूरा ही नहीं मनोकामना, पूरे 18,000 वाणी पूरा हो गया, मनोकामना तो कहाँ पूरा गया?
पूरा नहीं हुआ? नहीं। क्या था तुम्हारा मनोकामना? मैं तो अमेरिका जाना था, मैं तो इंग्लैंड जाना था। तो पानी पूरा हो गया, इंग्लैंड गया ही नहीं। अच्छा, ऐसा मनोकामना बोला था, तब तो मैं पहले टिकट काट के तेरे भेज देता। ओहो, इसीलिए इंटरव्यू लेना पड़ता है, तुम्हारा इच्छा क्या है करके पहले पूछना पड़ता है। मेरी इच्छा तो गाड़ी खरीद के जाना है, तो एक काम कर ले, उस गैरेज में 2-4 साल काम कर ले, गाड़ी सीख ले, उसके बाद उस सेठ के खरीद देगा तुम। तो पहले ही धर्मशास्त्र में ये रास्ता ही अलग है करके बता दिया। ये तुम प्रवृत्ति मार्ग वाला खेल पूरा करने पूर्व मनोतमताना, मतलब ये निवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग का पूरा करने वाला वादा नहीं है। ये निवृत्ति मार्ग में तुम्हारा जो मोक्ष का मनोरथ है, तुम्हारा जो खेल देखने का मनोरथ है, जो परम धाम में इच्छा की थी जो थी, वो वाला मनोकामना है। संसार में ऐसा मनोकामना राज्य ने, प्राण ने गारंटी नहीं लिया तुम्हारे मनोकामना। यहाँ तो मुंडे मुंडे मतरे भिन्न में किसको मनोकामना पूरा करके पूरा करेंगे? इसलिए पूर्व मनोरथता मताना राजीव महाराज बोल रहे हैं, तुम्हारी खेल देखने की इच्छा पूरा कर देंगे। ऐसा है, खेल देखने की इच्छा पूरा कर देंगे, खेल भोगने की इच्छा नहीं। तुमने मांगा हुआ जो खेल था, अक्षर का खेल कैसा है, तो उसको पूरा कर देंगे। अच्छा, पूर्व मनोरथता मताना। खेल देखने की इच्छा ही नहीं मेरा, तो क्या पूरा करेगा? तो बढ़िया, तो और बढ़िया। उगाड़ू राम तना बार, खेल का दरवाजा उगाड़ू मतलब खोल देता हूं, उगाड़ू खोल दूं, रामतना रामत का 12 दरवाजा, रामत देखने का दरवाजा खोल दूं, मतलब रामत देखने का दरवाजा खोल दूं। परमात्मा परमात्मा देखने का दरवाजा खोल दिए तो होते तो बात समझ में आती। खेल देखने का दरवाजा खोल दूं मतलब ये समझ में नहीं आया। जैसे हम खेल में है तो दरवाजा खोल देता हूँ, तुम परम धाम देखो, ये तो समझ में आता था। हम तो खेल में ही है, तो खेल का दरवाजा क्या खोलने, खेल तो देख ही रहे हैं। ओ, ऐसे ही बोलोगे करके बोला हूँ, बार बार वही बोल रहा हूँ। तुम खेल नहीं देख रहे हो, तुम भोग रहे हो बोल रहा हूँ। तुम खेलने का नजर, खेल देखने का नजर खोला ही नहीं तुम्हारा, वो नजर खोल देता हूँ। उगाड़ू रामतन अवार, खेल देखने का दरवाजा खोल देता हूँ। अच्छा, खेल देखने का दरवाजा खोल देता हूँ, खेल देखने का दरवाजा खोल देता हूँ, खेल देखने का दरवाजा खोल देता हूँ। अच्छा, अच्छा, अभी तक देखा हुआ तो सपना था करके कब पता चलेगा? अभी तक देखा हुआ ये सपना था करके कब पता चलेगा? खेल देखते समय ये सपना है करके पता चलेगा? नहीं चलेगा। जब जगोगे तब पता चलेगा, अच्छा वो तो सपना था। वो ऐसे ही उगाड़ो रामतनवार, खेल देखने का दरवाजा खोल दूंगा मतलब महाकारण बता देता हूँ, प्रेम संवाद से लेकर के किस कारण से ये खेल रचा हुआ है वो नजरा खोल देता हूँ। तब जाकर के देखोगे, अच्छा अक्षर का खेल ये सपना था करके, तब सपना देखेगा। अभी तो सपना में बैठ के सपना नहीं दिखाई देता है। मैं तुमको जगा करके परमधाम का खजाना देता हूँ, उसके बाद देखना खेल कैसा है। उसके बाद तो खेल तो तुच्छ है, सपना है तो कहां से होगा? उगाड़ू रामतन अवार, खेल देखने का दरवाजा खोल देता हूं मतलब अक्षर का खेल किस तरह से है, क्यों बना, अक्षर कैसा खेल देख रहा है, सपना क्या है करके सारा चीज। इसका मतलब विराट सीखना पड़ेगा आपको, बात उतनी सी।
तो गाड़ो राम तनावार। ठीक है। और अब परात में बैठे बैठे खेल देखना शुरू हो गया। हुकुम ने देखा सारी बात आ गई। अब बोले देख लिया। जैसे बच्चा को खेल देखने के लिए ले गए, पूरा मिनी बाजार दिखा लिया, बेटा खेल देख लिया, देख लिया। और माँ के तो देख लो भाई, नहीं वो पापा वो बंदूक नहीं पड़काया हूं, बंदूक हाँ लो भी पड़का। और कुछ बाकी, पापा वो बाण नहीं चलाया, हाँ तो चला, हो गया। उसके बाद पापा क्या बोलेगा, अगर हो गया तो भाई अब चल। कहाँ कहाँ भूल गया क्या, कहाँ से आया था, हाँ घर से आया था, अब घर चल। देखने के बाद अब घर चल। हो धनी क्या बोल रहे हैं, खेल देखने का दरवाजा खोल देता हूं। उसके बाद खेल देख लिया, अब बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। अब क्या करूं, रामत देखाड़ी करी करूं सतनो विस्तार। उसके बाद परम धाम विस्तार से बता देता हूं, जो तुम्हारा ही स्वभाव है, परम धाम तुम्हारा ये तुम ही हो। हाँ। तो खेल न देखने के कारण, खेल न देखने मतलब खेल के विषय न जानने के कारण, सपना को ही साक्षात मानने के कारण तुम भूले हो। ये सपना इस तरह से अक्षर का खेल है, ये तुम्हारे लिए बनाया गया है, ये झूठ है। अब तुम सत्य की ओर आ जाओ, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप परम धाम में किस तरह से है करके अब परम धाम बताता हूं करके कलश ग्रंथ में। इसीलिए कलश पूरा होते होते सूरत का मजल पूरा। उसके बाद ऐसा खेल दिखाया मां गलिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांगे तुम। हे राजी महाराज, अब सारा प्रार्थना अब खेल में बैठ करके परम धाम की यह प्रार्थना शुरू हो जाती है। इसीलिए खिलावत शुरू हो जाता है, खिलावत परिक्रम सागर इस तरह से। लेकिन खेल से दिल हटाए बिना नहीं होगा। इसीलिए पूर्व मनोरथ तम तना उगाड़ू राम तना वार, रामत देखाड़ी करी करूं सतनो विस्तार। उसके बाद सत परम धाम का विस्तार से बताता हूं करके बोल रहे हैं। अर्ध साथ रहो अटकी जेने जोयानु हरख अपार, स्वांग देखाड़े बिद बिदना पछे देव ते सतनो सार। चौपाई नंबर 3 के अंतिम लिटि में कहा करो सतनो विस्तार, चौथा चौपाई के लास्ट लिटि में कहा पछे देव ते सतनो सार। सत का विस्तार और सत का सार दो शब्द है। पछे देव ते सतनो सार, सत का सार। वो परम धाम से राजी महाराज सदगुरु बन के आए हैं। सदगुरु महाराज विराजमान होकर के सत्य परम धाम का वर्णन बता रहे हैं। इसलिए सत का सार सदगुरु महाराज, सत का सार प्राण जी महाप्रभु, सत का सार तारतम। इस तरह से जब तक शरीर है तब तक ये सार पकड़ते हुए निकलना। तो अब आया शब्द अर्ध साथ रहे अटकी। इतना बोलने पर आधा सुंदर साथ अटक गए थे। अर्ध साथ मतलब आधा सुंदर साथ अटक गए थे। तो आधा सुंदर साथ बोलते अब पूरा हिस्ट्री लाना पड़ेगा। मूल मिला के बैठक में 12,000 और 12,000 का आधा 6,000। तो ब्रजलीला और रासलीला में आधा सुंदर साथ की इच्छा पूरी हो गई, असजड़ दुख देखने की। लेकिन आधा जो तामस सखिए इन लोगों के दुख सुख देखने के, खेल देखने की इच्छा अधूरी रही। इसलिए जेने जोयानो हरखा अपार, जेने जिन 6,000 सुंदर साथ को, तामसी सखी को जोयानो देखने का हर्षा अपार, खेल देखने का पूरा अपार हर्ष था। इसीलिए स्वांग देखाड़ी बिद बिदना। अब ये स्वांग खेल प्रकार प्रकार का बिद बिदना खेल दिखा करके
पछे देवते सतन सार। फिर बाद में परम धाम का सार सार बात बताता हूँ, करूँ सतनो सार। तो 4 और 3 और 4 एक ही ट्रैक है, लेकिन थोड़ा सा इतिहास डाल दिया। अर्ध सात रहे अटकी जेने जो है हर्षा अपार। अब यहाँ तो अर्ध सात रहे अटकी बोलने के बाद एकदम न्यू ब्रांड सुंदर साथ, चलो मान के चलिए कलश को खोल के पहला बैठे हुए हैं, तो इतने से नहीं होगा ये। लेकिन हम यहाँ पर संबोधन उनको कर रहे हैं जिनका विराट पूरी हो गई है, जिनका प्रकटवाणी पूरी हो गई है। अलग अलग जो हमारे मोमिनों ने दिया है ना सिलेबस में, तो विशेष करके विराट पूरा हो गया है। तो ऐसे सुंदर साथ को आधा सात राय अटकी बोलने में कोई शंका नहीं रहता है। आधा सुंदर साथ अटक गए, कहने का मतलब 12,000 में से 6,000 तामसी सखी की इच्छा बाकी रही, कहाँ ब्रजरास में पूरी नहीं हो गई। अब इसके लिए रास किताब में भी इसकी बात हो गई है। रास किताब में भी ये आता है कि अर्ध सात राय अटका है। तामसियों झुंझार, तामसी सखियों में प्रेम इतना ज्यादा इन द सेंस इतना हिम्मत कि राजी महाराज अंतर्ध्यान होते समय भी ब्रह्मात्मा जो तामसी सखियां जो हैं बोले धनी कहाँ जाएंगे, हम अनुकरण लीला करके भी उनको प्रकट करेंगे, करके उनके प्रेम इतना घना प्रेम कि उनका वियोग महसूस नहीं हुआ। उनमें से एक इंद्रावती सुंदरबाई यही तामसी सखियों का प्रतिनिधि है। और यहाँ जब जागनी ब्रह्मांड में ला करके उनको हवे हारे हारे काऊ बारह के टली कान पकड़ पकड़ करके उठबस करा के ही हमारा प्रेम नगण्य है हमें मालूम पड़ गया। इस तरह सारी बातें चौपाई में आगे पीछे बताते ही हैं कि हमारा प्रेम कतई ज्यादा नहीं है, हमने खेल देख लिया है, हम मूर्ख हैं, हमारा ये भ्रम है। आपको पातशाही जाने बिना हम लोग बहुत ही मतलब कुछ समझे नहीं थे आपको, हम तो प्रेम में मग्न थे। आपकी गहराई हमने जाना नहीं, धनी आपने अभी पकड़ा दिया, हमको समझाए। अब आगे क्या बोलेंगे, अब हम सुधर जाएंगे ऐसे तो बोले। अर्ध सातरय अटकी जेने जोयानु हर्ष अपार। स्वांग देखाड़ी विध विधना पछे देवते सतनो सार। पहला खेल देखा है कि पीछे मूला वतन। स्वांग दिखाना मतलब ये खेल, तो बैराट तो बहुत जरूरी है। तो बैराट पूरा करके चर्चा सीखना है, जानना है। यही कर रहे हो ना आप लोग प्राण साधन में। हाँ, विराट पूरा हो गया, विराट। हाँ? तो चर्चनी पूरा हो गया। तो सिस्टम वही है, विराट और चर्चनी से होता है। तो जो जो सुंदर साथ सुन रहे हैं जहां बैठ के भी जीवन में विराट पूरा करना, उसे चर्चनी सीखना, चौपाई का ऐसा करना नहीं पड़ेगा। कहाँ सीखना है महाराज? अब इतने सारे प्राणायाम मंदिर, इतने सारे प्रचारक है, घर घर प्रचारक है, बुलाइए घर में 7-8 दिन रखिए, 10-15 दिन रखिए, दिन में 2-2 घंटा 9-9 घंटा क्लास करिए और एक सीख लीजिए। अब वो भी नहीं बना तो रायगढ़ श्री कृष्ण प्राइम साधन है ही, 24 घंटा में है ही। तो डॉक्टरों से सीखिए, नहीं हो तो सर्जन बैठा है, हम ऑपरेशन कर देंगे। अर्ध साथ रयो अटकी जेने ज्वैनो हरख अपार। जेने ज्वैनो हरख अपार। स्वांग देखाड़ी विध विधना। स्वांग देखाड़ी विध विधना पछे देवते सतनो सार। पछे देवते सतनो सार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।